आदाब। बिहार की सियासत में इस बार सीटों का बंटवारा नहीं, सोच का बंटवारा नजर आ रहा है। जहां जातियों का गणित हर चुनाव में फिट बैठता है, वहां अब धर्म का डेटा कहीं गुम होता दिख रहा है। एनडीए ने 226 सीटों की घोषणा कर दी है और मुस्लिम चेहरों की गिनती सिर्फ 4। बीजेपी ने 100 में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जबकि जेडीयू कहती है कि हमने सबका साथ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि सबका साथ सिर्फ स्लोगन है या उम्मीदवारों की लिस्ट में भी जगह होनी चाहिए थी। उधर गठबंधन भी बहुत अलग नहीं है। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी सीटों के समीकरण में उलझे हुए हैं। लेकिन क्या मुस्लिम प्रतिनिधित्व की फिक्र किसी को है? बिहार के इस चुनाव में सियासी पार्टियों ने सबको टिकट दिया है, लेकिन लगता है कि अल्पसंख्यक अब सिर्फ वोट बैंक है, वोटर कार्ड है, उम्मीदवार कार्ड नहीं है। तो आज का बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति में मुस्लिम उम्मीदवारों की कमजोर चेहरा बन चुके हैं या पार्टियों की नीति बदल रही है? स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं मोनी सनवर और आज हमारे साथ दो बड़े प्रवक्ता, कांग्रेस से नदीम अंसारी और जेडीयू से किशोर कुणाल। आप दोनों का इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के इस प्रोग्राम में। लेकिन आपसे बड़ा सवाल यह है कि सीधे तौर पर जो बिहार की तस्वीर का हिस्सा तो है, लेकिन अब सूची का हिस्सा क्यों नहीं है? सबसे पहले किशोर कुणाल, आपकी तरफ, क्या रीजन है कि सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि जब हम समझने की कोशिश करते हैं सारी चीजों को, खासकर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को, तो मुसलमान उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस बार आपकी जो है सूची में भी नजर नहीं आ रहा, बीजेपी की सूची में भी नजर नहीं आ रहा। क्या रीजन है किशोर कुणाल? नमस्कार आपको। सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि जनता दल यूनाइटेड सभी जाति, धर्म और समुदाय की पार्टी है। हमने लगातार पिछले 20 वर्षों में प्रदेश के शासनकाल में सभी धर्मों का ध्यान रखा है, सभी धर्मों के लिए काम किया है और आगे भी इस तरह से करते रहेंगे। जहां तक विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व का मामला आ रहा है, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं अपनी पार्टी की तरफ से कि हमने अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा है। हमने अल्पसंख्यकों को जिम्मेदारी दी है, भागीदारी दी है। और अब देखिए, मैं हमारे लिस्ट में 4 अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हैं। पिछली दफा यानी 2015-20 के चुनाव में हम लोगों ने तकरीबन 12 उम्मीदवार बनाए थे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और उससे हमारी सीटों की संख्या थी 115। तकरीबन हमने 10%, 12% के आसपास प्रतिनिधि दिया था। और जो नतीजा आया वो हमारे लिए स्ट्राइक रेट सुन रहा है। और एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि हमारे जीत कर नहीं आ सके दुर्भाग्यवश। तो जीत हार लगी रहती है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन उनकी नीतियों में, उनके कार्यों में, उनके वेलफेयर में जनता दल यूनाइटेड ने कभी अलग नजरिया नहीं रखा है। हमने लगातार 20 वर्षों में जहां भागलपुर दंगे से पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया, उसके बाद अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्कीम्स के तहत आप देखेंगे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, जिसका मैक्सिमम बजट कह सकते हैं आप 95%, 98% बजट सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए यूज होता है। तो उस बजट का अगर आप देखेंगे दायरा, तो तकरीबन 3 करोड़ का बजट हुआ करता था, 3.97 करोड़, जब हम लोग 2005 में बिहार की सेवा करने के लिए आए थे। आज वो बजट साइज तकरीबन 1000 करोड़ का हो चुका है। कई नई योजनाओं को विश्व बैंक के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी ने उसे जमीन पे उतारा। और न सिर्फ उसे जमीन पे उतारा, बल्कि इसका आउटकम भी देखने को मिल सकता है आपको। अभी हाल फिलहाल के दिनों में सरकारी नियुक्तियों का अगर आप डाटा भी देखें, उनका आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, तो बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बच्चियां अलग अलग नौकरियों में आ रहे हैं। ठीक है। उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने, मैं आऊंगा इस सवाल को लेकर आऊंगा कि कौन किसको कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, मैं बिल्कुल इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन एक सवाल नदीम से भी ले लेता हूं। नदीम अंसारी, आप तो बड़े सेक्युलर पार्टी कहलाते हैं अपने आप को। जो नीतीश कुमार जो कह रहे थे सेक्युलर, वो भी उनके तो हालात हमने देख लिए। 100 में से 4, यानी कि जिनकी बिहार में 18% की हिस्सेदारी है, उनको 4 सीटें मिलती हैं। 100 में से 4 सीटें, यानी कि सिर्फ 4%, और वो भी किस लिए दे दी गई? शायद नाम निहाद के लिए। लेकिन आप तो बड़े सेकुलर पार्टी वाले बनते हैं,
आप भी, आप और आरजेडी भी, आपको अपनी रैलियों में मुसलमान चाहिए, नारे लगाने के लिए मुसलमान चाहिए, भीड़ जुटाने के लिए मुसलमान चाहिए, और जब आपकी रैलियां होती हैं तो सबसे ज्यादा टोपियां दिखती हैं, लेकिन वो आपकी लिस्ट में नहीं दिख रही हैं, बिल्कुल भी पूरी तरीके से गायब हैं। और पहली बात तो आप लोग मंथन ही नहीं कर पा रहे अभी तक। देखिए, जहां तक आप इस बात का सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों का हक कांग्रेस और कांग्रेस के साथी जो अलाइज है उन्होंने क्या दिया। पिछली बार कांग्रेस 70 सीट में चुनाव लड़ी थी और हमने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, इसी रेसिल से आरजेडी ने भी किया था। हमारे यहाँ मुसलमानों की क़यादत बाकी सब पार्टियों से ज्यादा है, हम पहले भी दिए हैं, आज भी दिए हैं, और अभी सीटों का बंटवारा हमारे यहाँ हो गया है। उस सीट्स के कैंडिडेट अनाउंस नहीं है, जब कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार जो है आप उस मोड में नजर आ रहे हो कि हम जो है वॉकओवर दे देंगे, उम्मीदवारों का ऐलान ही नहीं करेंगे। जब उम्मीदवार सही से पर्चा नहीं भर पाएगा, सही से तैयारी नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या तैयारी करेगा जमीन पर। देखिए, कोई वॉकओवर देने की यहाँ बात नहीं है। अभी कल हमारे कैंडिडेट बहुत सारे नॉमिनेशन किए हैं, कुछ आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे फर्स्ट पेज के लिए, सेकंड पेज के लिए अभी आगे भी टाइम है। तो ये वॉक ओवर देने की कोई बात नहीं है, यहाँ बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर वे में है और हम लोग प्रॉपर टाइम पे सारे कुछ को अपना होमवर्क करके हम लोग बैठे हैं, उस चीज को हम अप्लाई करेंगे। रहा सवाल, अभी हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि हम मुसलमानों के लिए नीतीश जी ने बहुत कुछ किया। नीतीश जी क्या किए नहीं किए इसके पे चर्चा करने से पहले इस बात पे चर्चा कर लिया जाए कि वो जिस अलाइंस के साथ खड़े हैं उस अलाइंस का इतिहास वर्तमान क्या है। उस अलाइंस में आज के देश में बिहार और बिहार के बाहर पूरे नेशनल लेवल पे भी उनके यहाँ एक भी मुस्लिम ना विधायक है ना एक भी सांसद है। नीतीश जी आप बताइए, क्या ये सुनने में बहुत ज्यादा अटपटा नहीं लगता कि 14% वाले तो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, ठीक है, और 18% वालों को ना उप मुख्यमंत्री की दावेदारी ना मंत्री की दावेदारी, यहां तक कि टिकट भी बच के दिया जा रहा है, बिल्कुल बच के। ऐसा लग रहा है कि डर है, डर का माहौल है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिसी जो है अपनाई जा रही है। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी नहीं है। हमारे नेता ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और वो दुकान हर घर जाती। आप बताइए कि इस बिहार की अगर आप बात करें तो बिहार के को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री किसने दिया था? तो हमारा ऐसा नहीं, हमने मुख्यमंत्री तक बनाया है, सिर्फ मंत्री और विधायक चुनने की बात हम नहीं करते, हमने मुख्यमंत्री दिया है और आगे भी देंगे। उनके यहाँ जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्होंने तो अभी जो जमा खान की बात कर रहे हैं वो कैसे जीत करके आए? वो बीएसपी से जीत कर आए थे, उनको पार्टी में लेकर मंत्री बना दिया गया। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनके यहाँ जीत के भी अपने लिए पार्टी के टिकट पर नहीं आते, पार्टी के सिंबल पर नहीं आते हैं, तो उनको जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इम्पोर्ट करके वो मंत्री बनाते हैं और कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरीके से नीतीश जी ने फिरका परस्त ताकतों के साथ रह करके मुसलमानों के साथ जिस तरीके की आज इस मुल्क में जुल्म और ज्यादती हो रही है, 2014 के बाद यूपी आप ले लीजिए या उसके बाद, मैं 2014 इसलिए कह रहा हूँ कि 2014 से लेकर अभी आप 24 में आइए, 24 में जो केंद्र में सरकार बनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने की उम्मीद करें? आपकी लिस्ट में कितने की उम्मीद करें? 100 में से 4, वही 4%? आप वही कह रहे हैं कि 70 में 11 दिए, परसेंट आप बताइए कितना होता है? 70 में हमने 11 को दिया है। ये हम देंगे वाली कोई प्याली पुलाव नहीं है, ये हम करके दिखाए हैं। उसी रेसिल से उससे ज्यादा दे करके हम इस बार भी करेंगे। हम देखिए, कांग्रेस के ऊपर हर तरह के इल्जाम लोग आसानी से पेश कर देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर इल्जाम आप पर भी और जेडीयू पर भी सिर्फ इस वजह से लगाया जा रहा है क्योंकि आप नाम नेहात पार्टी बनती है सेकुलर की, लेकिन हकीकत क्या है कि वो दिख रही है। किशोर, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। किशोर कुणाल, सबसे अहम सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन में रहते हुए बीजेपी का असर आप पर आ गया है? क्योंकि बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात जरूर करती है, लेकिन हकीकत क्या है कि उनकी 101 की लिस्ट में मुसलमानों का नाम दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। यही नहीं, बिहार में किसी भी राज्य में वो चुनाव लड़े, उनकी तो एक सीधी सिंपल सी पॉलिसी है, चाहे उनको मुसलमानों का वोट मिलता भी हो, और जानते हैं कि मुसलमानों का वोट मिलता है,
लेकिन फिर भी वो जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जेडीयू भी यही हालात कर रही है, जेडीयू पे जो है असर आ गया है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला असर आ रहा है कि नहीं भाई मुसलमानों से बच के, वरना जो है ये वाले अपने वाले भी चले जाएंगे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड पर किसी का असर नहीं होता है, माननीय नीतीश कुमार जी पर किसी का असर नहीं हो सकता है, बल्कि नीतीश कुमार असर डालते हैं और लगातार डालते हैं। आपने पिछले 20 वर्षों में देखा होगा। अगर मैं मुस्लिम की ही बात करूं, मुस्लिम दृष्टिकोण की, तो देश का पहला राज्य बिहार था जो कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू किया है। उसके पीछे का उद्देश्य भी था कि किसी तरह का धार्मिक दंगा ना हो, किसी तरह का व्यवस्था का माहौल ना बने, और ये काम माननीय नीतीश कुमार जी ने देश का पहला राज्य, मैं बता दूं, अभी तकरीबन वक्फ कमेटियों ने ये जो सारी कहानियां हैं आपकी लिस्ट में तो नजर नहीं आ रही ना। नहीं, यही तो सवाल है नदीम अंसारी, आ रहा हूं मैं आपके पास में। ये जो सारी कहानियां हैं आपकी लिस्ट में नजर नहीं आ रही। आप ऐसे तो योगी आदित्यनाथ हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, वो भी कहते हैं कि जितनी भी हमारी स्कीमें चल रही हैं क्या उसमें मुसलमान नहीं है, वो भी कहते हैं ये बात। भाई आप जब स्कीम उतारेंगे तो आप जनता के लिए उतारेंगे, खाली मुसलमानों के लिए नहीं उतार रहे, सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रहे आप। सवाल ये है कि ये लिस्ट में क्यों नजर नहीं आ रही है। अगर आप बैठाए हैं चैनल पे बात कर रहे हैं तो पहले जवाब सुनिए। अच्छा ठीक है, मैं सुनता हूँ, आपको पता है मैं सुन रहा हूँ, और ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अभी आपका भी सुनना, मैं सुन रहा था। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो मैं वही कुछ काम बता रहा हूँ जो माननीय नीतीश कुमार ने स्पेशली मुस्लिम समाज के लिए किया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि सबके लिए किया जाने वाला काम, गली नली सड़क बिजली, ये तो सबके लिए किया जाता है। मैं उन कामों की बात ही नहीं कर रहा, मैं उन कामों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ बिल लेकर आया जा रहा था तो आप उसमें सपोर्ट कर रहे थे, मुस्लिमों के लिए ये किया है आपने। तो इस सारे मसलों में नहीं जाते हम कि किसने क्या किया है। अगर सपोर्ट किया था, तीन तलाक पे भी आपने सपोर्ट किया था, तो आप ये वाले काम मत करवाइए। SIR घुसपैठिया के नाम पे किया गया था। SIR में घुसपैठिया कौन था? उन्होंने कभी कहा कि SIR में घुसपैठिया कौन है? SIR में मुस्लिम विरोधी थे, घुसपैठियों के साथ ये, घुसपैठिया करने वालों के साथ ये खड़ा हो रहे थे। कांग्रेस के भाई नदीम अंसारी 30 सेकंड दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। किशोर कुणाल अपनी बात पूरी कीजिए जी। देखिए, बिल्कुल हम लोग वक्फ बिल का समर्थन किए। क्यों समर्थन किए, उसके पीछे भी लॉजिक था, और बिल में क्या बदलाव आया हमारे समर्थन के बाद और हमारे ऑब्जेक्शन के बाद, ये भी जग जाहिर है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट में लिस्टेड है, लिखा हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड ने और बिहार सरकार ने बिल के किन प्रावधानों पे आपत्ति दर्ज की और उस आपत्ति के आधार पर किस प्रकार से प्रावधान में बदलाव किया गया। अगर उसमें जाएंगे तो लंबा समय खिंच जाएगा। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम और खासकर वो मुस्लिम जो वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगा। वक्फ की संपत्तियों का कानूनी बंटवारा हो सकेगा और लोग उसका लाभ ले पाएंगे। और हमारे समर्थन के पीछे एकमात्र लॉजिक यही था कि हम लोग चाहते हैं कि जो वक्फ की संपत्तियां 2-3%, ठीक है, अगर आप इतना ही समर्थन कर रहे थे तो प्रतिनिधित्व देते हुए ये क्यों सांसें फूल जाती हैं? सवाल ये है। कोई सांस नहीं फूला है। से 4 मतलब 4%, 18% वाले जो लोग हैं उनको तो उनके वोट तो सबको चाहिए, लेकिन प्रतिनिधित्व देने के नाम पे 0 बिल्कुल। यानी कि कोई नेता बनाना नहीं चाहता मुसलमानों को। मुसलमानों को नेता नहीं बना रहे, हम लोग तो लगातार नेता बना रहे हैं। जिस तरह के हालात लग रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि क़यादत खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हमने अति पिछड़ा को अपने जेडीयू पार्टी के ही 5 नेताओं की बात कर ली है, उसमें कौन सा मुस्लिम नेता आपके यहाँ है? किस नेता के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताइए कौन सा नेता है हमारे पास? आप बताइए, आप मुसलमानों के बारे में इतना कसीदा कर रहे हैं, उस कसीदा से कुछ फूल निकालिए, कुछ तो बात चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान क्या कांग्रेस के मेंबर है? आयुक्त के मेंबर है? वो आपके तनाज़े और आपके दीवानेपन का नतीजा है। आपने एक मुसलमान को टिकट देकर के जिताने में आप नाकामयाब रहे, इसलिए दूसरी पार्टी से आपको उनको बुला करके बनाना पड़ा। हमें सम्मान दिया, आपके केंद्र में अरे सम्मान उम्मान नहीं दिया, सम्मान उम्मान आप मुसलमानों को दरकिनार कर रहे थे, मजबूरी में आप लाए।
केंद्र में आपकी सरकार है जिसको आप समर्थन दिए हुए हैं, वहाँ केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है, नाम बताइए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अरे कल्याण मंत्री का नाम बताइए ना केंद्र में आप। नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री क्या, अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान ही होता है, सिख ईसाई नहीं होता है क्या? आप बताइए जो है वो कौन है, क्या समझते हैं? बताइए कौन है, मतलब कौन है अल्पसंख्यक का अभी ये अल्पसंख्यक में 6 जातियां आती है, उसकी बात आप हमको ना बताएं। आप ये बताएं कि ये जो डिबेट आता है ये खासकर मुसलमानों के ऊपर है, तो मुसलमानों के ऊपर आप बताइए ना। लेकिन नदीम सवाल आपसे भी है, नदीम अंसारी सवाल आपसे भी है। कांग्रेस जो है वो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, नदीम कांग्रेस जो है वो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, लेकिन आपकी पार्टी की लिस्ट में भी मुस्लिम प्रत्याशी गायब है, तो क्या कांग्रेस में भी एक डर का माहौल है? सवाल ये नहीं कि कितने मुसलमान उम्मीदवार उतारे गए, सवाल ये है कि कितने डर के मारे नहीं उतारे गए। नहीं, डर के मारे कभी नहीं ऐसा है कि हम लोगों ने डर करके नहीं उतारा, हम लोगों ने डट करके उतारा है। डर के हम काम नहीं करते, हम डट के काम करते हैं। और ये लोग जो आज बात कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि अगर उनकी एक बातों को लेकर के चले, ये कह रहे कि वक्फ बिल जब आया या जिस तरीके से केंद्र में लाया गया, सबसे पहले उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए, इन लोगों ने उसमें कुछ नहीं किया। अभी भी जो अमेंडमेंट किया गया है उसके बाद कोर्ट के इंटरव्यू के बाद जो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां की गई हैं, वो भी मुसलमानों के खिलाफ। वक्त को लेके नहीं है, वक्त को लेके मैं फिर किसी दिन कर लूंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। सवाल यह है कि कितने उतारे गए और कितने डर के मारे नहीं उतारे गए, क्योंकि अब मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि छुआछूत वाली बीमारी हो गई है कि जो छुएगा वो हार जाएगा, ऐसा डर का माहौल हो गया है। कोई छुआछूत वाली बीमारी हमारे यहाँ नहीं है। छुआछूत वाली बीमारी वहाँ है, वहाँ के लोग कपड़ों से पहचानते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं घुसपैठिए हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि उन लोग को बाहर पाकिस्तान भेज दो। आप बताइए कौन पार्टी का ऐसा वर्कर है जो कहता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आपको पाकिस्तान आपका घर है। अब कांग्रेस का कोई बता दीजिए, या कांग्रेस का राइट को बताइए तो कहीं पाकिस्तान भेजता हो। ये लोग आए दिन पाकिस्तान भेजते हैं, इन्हीं के लोग। आप बताइए कि कोई भी ऐसा कांग्रेस का वर्कर जो किसी मस्जिद के ऊपर जाकर के भगवा झंडा लहराता हो, कि भगवा वाले का साथ देते हैं, मस्जिद और मंदिर और ईदगाहों और मदरसों को तोड़ने वाले का ये साथ देते हैं, और ये बात करेंगे कि हम मुसलमानों के साथ देते हैं। देखिए, आप अगर किसी चीज के साथ रहते हैं तो आपकी वो बात भी वैसे ही होती है। तो नीतीश कुमार जी जेडीयू के साथ अगर हैं तो वो जुल्म करने वाले के साथ है, तो जुल्म सहने वाले से ज्यादा जुल्म के साथ देने वाला जो होता है वो होता है। ये जुल्म जो कर रहा है मुसलमानों पे, उसके ये साथ बैठे हुए, उसका ये साथ दे रहे हैं। और फिर किनको साथ देंगे? इनके डीएनए के ऊपर सवाल हो गया। नीतीश जी के ऊपर वही बरकत जुट्टा पार्टी न जाने क्या क्या कही, तो ये लोग कंप्रोमाइज करके सिर्फ कुर्सी के लालच में वहां बैठे हैं। किशोर जी, क्या सिर्फ कुर्सी का लालच है? क्या सिर्फ कुर्सी का लालच है? और सवाल अहम ये, किशोर जी, जेडीयू कह रहे हैं कि हमने जो है 4 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया, तो क्या 4 चेहरों से सबका साथ सबका विकास पूरा हो गया? हर पार्टी कहती है कि हम जो है सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन चलने से पहले टिकट फिसल क्यों जा रहा है? ये सवाल टिकट और नंबर का नहीं है, सवाल नीति और निर्धारण का है। हाँ, सवाल यानी आप चाहते हैं या सारी पार्टियां चाहती हैं मुसलमान वोट देता रहे और अपनी जो है दावेदारी ना करे किसी भी हाल में? हम ये चाहते हैं कि धर्म आधारित और निर्धारण बीच में मत बोलिए, 2 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, हम ये चाहते हैं कि धर्म आधारित राजनीति ना हो, हम ये चाहते हैं जाति आधारित राजनीति ना हो, हम ये चाहते हैं कि इंसान आधारित राजनीति हो, ना हिंदू ना मुसलमान आधारित राजनीति हो। हमने जो टिकट दिया है, हमने जो काम किया है, वो हमारी नीतियों से स्पष्ट है, हमारे कार्यों से स्पष्ट है कि हमने किसी वर्ग विशेष के लिए ना तो जरूरत से ज्यादा प्रिविलेज देने का काम किया है और ना ही किसी वर्ग विशेष को इग्नोर करने का काम किया है। और यही हालात तो आपके देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ आके गठबंधन में जेडीयू भी उसी साजिश में डल गई है, उसी सोच में डल गई है, जहां मुसलमानों को टिकट देना जोखिम माना जाता है, दलितों का वोट सम्मान है, पिछड़ों का वोट समीकरण है और मुस्लिमों का वोट संकोच का बयान बन गया है। ये आपका परसेप्शन हो सकता है। जदयू चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ती है। जदयू ने पिछली बार 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। आप भी ये जानते हैं मुसलमानों को सोचने की जरूरत है कि 12 में से कोई दावेदारी सिर्फ 2% है, लेकिन वो 20% वोटों पे खड़े रहते हैं। मानते हैं आप ये बात? मुझे कंप्लीट करना अपने कार्यों से है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हमने 2% से आते हैं लेकिन मुख्यमंत्री हैं, 14% वाले भी मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं और 18% वाले क्या
ये तय करना उस समाज का काम है। और कमाल ये है कि अगर कोई मुसलमान पार्टी ऐसे उम्मीदवार आ जाता है या मुस्लिम वो आ जाते हैं जो पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों को टिकट देंगे या मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी आ जाती है, तो आप भी और कांग्रेस भी उनको बी टीम बनाने में तुल जाती है। नहीं, बी टीम, सी टीम, डी टीम, जेड टीम, जिसको बनना है बने, सबका स्वागत है, सब चुनाव लड़े, किसको रोका जा रहा है? किसी को रोका नहीं जा रहा है। हमने तो पिछली बार 12 लोगों को टिकट दिया, इस बार 4 लोगों को टिकट दिया, और टिकट दिया जाता है जीत के समीकरण के आधार पे। हमें जीतकर जब जातिगत जनगणना हो रही थी किशोर जी, नारा क्या दिया गया था जब जातिगत जनगणना हो रही थी? जब नारा क्या दिया था जब जातिगत जनगणना हो रही थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, लेकिन 100 में से 4 ये है मुसलमानों की। वो सरकारी योजनाओं के लिए है, ना कि टिकट के लिए। अच्छा, जीत और हार के समीकरण से क्या होता है? मतलब टिकट नहीं देना है, लेकिन सरकारी योजनाओं में जैसे छोटा मोटा घर मिलना हो, नाली खुदवानी हो, तो इसमें मुसलमानों को आगे रखा जाएगा। नहीं, अगर आप देश के किसी और राज्य से तुलना कर ले बिहार का, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम में अगर बिहार किसी भी मामले में पीछे हो तो आप कर सकते हैं। नदीम अंसारी क्या कांग्रेस, नदीम अंसारी क्या कांग्रेस, ठीक है किशोर जी, इसी राज्य से आप तुलना कर लें, अगर अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बिहार से अधिक कार्य किए गए हों तो मैं इससे बात करने के लिए तैयार हूँ। ये अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल इस पे बात की जाएगी। नदीम अंसारी, पहली बात तो वो कह रहे हैं कि किसी भी राज्य से तुलना कर लीजिए, मुसलमानों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए बिहार में सबसे ज्यादा काम हुआ है, एक सवाल। दूसरा कि क्या कांग्रेस बिहार में हिंदू वोटर को खुश रखने की राजनीति में मुस्लिमों को साइडलाइन कर रही है? क्योंकि हर चुनाव में अल्पसंख्यक सिर्फ भाषणों में दिखते हैं लेकिन लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, मैंने लिस्ट की बात आपको पहले भी कही कि 70 से हमने 11 दिया। आज ये बात करते हैं, ये बताइए कि जब इनके सहयोगी दल भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, मुसलमानों को बाहर निकालने की बात करती है, मुसलमानों को घुसपैठिए और कह करके अपमानित करती है, पंचर बनाने वाला काम कहती है, इनको प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो पंचर बनाएंगे, उसके खिलाफ कभी इन्होंने कोई बात कही? कभी इन्होंने ये खिलाफ किया कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये संविधान से चलेगा? नहीं कहेंगे। अगर आरजेडी के साथ होंगे, कांग्रेस के साथ होंगे तो यही नीतीश कुमार कहेंगे। अभी तो मजबूरी है खैर, लेकिन वो एक बड़ा दावा कर रहे हैं, तो वो बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों के या अल्पसंख्यकों की हालत जो है या अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो सबसे ज्यादा काम किया गया है वो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बिहार में किया गया है, और ये नीतीश कुमार के रहते हुए हुआ है। बिल्कुल नहीं किया गया है। अगर इन्हीं के केंद्र सरकार का अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे तो लगभग सभी चीजों में ये 28 स्टेट में 27वें, 28वें और 26वें नंबर पे आते हैं। तो इनका इसमें भी इनका वही रैंक है। ये इस बात के अपने आप को मुस्लिम हितैषी कह रहे हैं, और बात आने के बाद अभी इन्होंने देखिए इनकी मानसिकता आप समझिए, ये शुरू कहां से किए कि हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी, यानी मुसलमान बनने के बाद उसको सहायता दे रहे हैं, मुसलमानों को कब्र की हिफाजत कर रहे हैं। मुसलमानों को आप कंप्यूटर दीजिए, एजुकेशन दीजिए, स्कूल दीजिए, उसको पढ़ने को तरक्की करने के लिए, जिसको रोजगार का तरीका दीजिए। वही तो कह रहे हैं, वो तो कल्याण की बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण के मामले में बिहार सबसे और दूसरे राज्यों से बेहतर है। बिल्कुल बेहतर नहीं है, ना मुसलमान बेहतर है, ना अल्पसंख्यक कल्याण का कोई काम बेहतर है। ये लोग आप ही बताइए ना, आप इनसे पूछ रहे हैं ना कि आपने सिर्फ 4 टिकट दिया, उसके ऊपर कोई जवाब है कि 4 क्यों देंगे? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कहाँ दे रहे हैं? उसी की लड़ाई हम और हमारे नेता लड़ रहे हैं। वक्त की कमी है, छोटे-छोटे से सवाल आप रहे हैं, वक्त की कमी है, छोटे-छोटे से सवाल आप सभी से। किशोर कुमार, छोटा सा सवाल छोटा सा जवाब। आप कहते हैं सामाजिक संतुलन रखा गया है, तो बताइए मुस्लिम समाज भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना, उन्हें संतुलन से बाहर क्यों रखा गया? बस छोटा सा जवाब। देखिए, हम लोग किसी जाति, धर्म या समुदाय के लिए टिकट का बंटवारा नहीं करते हैं। टिकट का बंटवारा जीत और हार के समीकरण के आधार पर तय होता है। ठीक है। पिछली बार के अनुभव को देखते हुए हमें लगा कि मिनिमम रिस्क लेना ज्यादा सही होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने 12 बिहार को जरूर टिकट दिया था, लेकिन बिहार के मुसलमानों, ठीक है, ये बात आपने सही कही है कि मुसलमानों को हाशिए पे लाके मिनिमम रिस्क सही रहेगा आपका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, हाशिए है ना, ये आपका परसेप्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है। भाई आप पिछली बार कितनी सीटों पर लड़े थे? आप कितनी सीटों पर लड़े थे? 115 सीट। 115 सीट पे कितनी सीटें आई आपकी? कितने मुसलमानों को? सारी एक सेकंड, कितनी सीटें आई आपकी? 43 सीटें। 43 सीटें आई हैं, उसमें से कितने मुसलमान थे? 12 मुसलमान हारे और बाकी सब लोग
क्या उनको भी फिर साइड में हाशिए पे किया गया? नहीं, 12 मुसलमान। कमाल बात कर रहे हैं ना आप, कह रहे हैं ना कि मिनिमम रिस्क, तो फिर मिनिमम रिस्क तो उस बड़ी कैटेगरी में भी लेना था ना आपको। तो क्या इसको देखते हुए इस बार टिकट नहीं मिलना चाहिए था? जैसा आपका जो लॉजिक है उसके हिसाब से तो इस बार एक भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं ना कि इस बार मिनिमम रिस्क लिया गया, 12 मुसलमान हार गए तो इस बार मिनिमम रिस्क लेके 4 पे आ गए आप। तो फिर जो जिस कास्ट के या जिस उसके हारे थे, क्या उनके लिए भी मिनिमम रिस्क लिया गया? हाँ, बिल्कुल लिया गया है, बिल्कुल। नदीम अंसारी, एक छोटा सा सवाल, ठीक है, आप लोग हमेशा जो है मोदी की सरकार पर ठीक रफोड़ दे रहे हैं कि मुस्लिमों को हाशिए पर ला रही है, लेकिन क्या कांग्रेस भी अब वही रास्ता नहीं पकड़ रही है? कांग्रेस बिल्कुल कोई वैसा रास्ता ना पकड़ी है, ना जिंदगी में कभी पकड़ेगी। ठीक है। हम लोग जिस मजबूती के साथ खड़े थे, इस देश को आजाद कराते वक्त भी, आजाद भारत में भी पहला एजुकेशन मिनिस्टर किसी ने बनाया था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को कांग्रेस से ही बनाया। ऐसे तो वो भी कह रहे हैं कि हमने तो चाहे बाहर से लाके बीएसपी से करके मंगाया, लेकिन हमने भी बनाया। तो आजाद साहब कोई बीएसपी और कोई भाजपा से नहीं आए थे। गफूर साहब को हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, वो कोई भाजपा और जेडीयू और उस वक्त ये लोग थे नहीं, वहां से भी वो नहीं आए थे, वो हमारे ही लोग थे। तो हम लोगों ने अपने लोगों को तरजीह दी है, उनको जगह दिया। एक्चुअली इनके साथ मजबूरी है कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले के गोद में बैठे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आप दोनों का मेरे पास वक्त की कमी है, आप दोनों किशोर कुणाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, किशोर कुणाल, नदीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में ये बहस अब सीधे तौर पर जरूरी है, क्योंकि प्रतिनिधित्व सिर्फ सीटों का नहीं, भरोसे का होता है। मुस्लिम समाज बिहार के हर गांव, हर पेशे, हर चुनाव में मौजूद है, बस लिस्ट में नहीं है। और जब कोई समाज वोट देता रहे लेकिन प्रतिनिधि ना बन पाए तो लोकतंत्र अधूरा लगता है। और बिहार के इस चुनाव में हर पार्टी की लिस्ट कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सभी मुस्लिमों से सावधान भी हैं। सवाल है कि डर किससे है, जनता से या उस राजनीति से जो धर्म देखकर उम्मीदवार तय करती है। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब वोट की नहीं, वोटर की कीमत समझी जाएगी। यही बड़ी खबर है। मैं हूं मोनी सनवर, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी, सच्चाई की नापतोल यही होती है। आदाब। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।